हेलो एवरीवन। आज है 16 सितंबर 2024 और आज के इस वीडियो में हम 16 सितंबर से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे वह स्टेट पीसीएस हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, सीएचएसएल या सीजीएल, किसी भी एग्जाम के लिए हो, अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही दोस्तों, आप अगर क्विज लगाना चाहते हैं, इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? दोस्तों, तेलंगाना गवर्नमेंट ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि साल 1948 में इसी दिन हैदराबाद रियासत को भारत में विलय किया गया था। किस माध्यम से किया गया था? तो ऑपरेशन पोलो माध्यम से हैदराबाद को भारत में विलय किया गया था। बात करें अगर प्रजापालन दिवस के बारे में, तो जो मुख्य सचिव शांति कुमारी जी है, उन्होंने सरकारी कार्यालयों, शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आदेश दिया है। 2023 में भी दोस्तों बीआरएस सरकार ने इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में चिन्हित किया था और केंद्र सरकार इसे हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है। यानी जो तेलंगाना सरकार प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, सेम वही केंद्र सरकार जो है वह हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में इसे मनाती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस स्थान पर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों, यह चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। 12 सितंबर 2024 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर द्वीप पर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। दोस्तों, हाल ही में 6 सितंबर 2024 को अग्नि 4 का परीक्षण किया गया था। उसके बाद यह डीआरडीओ का दूसरा परीक्षण है। मिसाइल को एक वर्टिकल लॉन्चर से लॉन्च किया गया था और एक उन्नत सीकर का उपयोग करके कम ऊंचाई पर एक उच्च गति वाले लक्ष्य को रोका गया था। यह इसका एक तरह से कह सकते हो कि डेमो ट्रायल था और यह जो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये इजराइल की बराक 1 मिसाइल की जगह लेगा और इसका उत्पादन इंडिया में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। इसकी जो रेंज है दोस्तों, वह 50 किलोमीटर तक की है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो दोस्तों, 70 से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को जो आयुष्मान भारत की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसमें शामिल किया गया है। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में शुरू की गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, देश में स्वास्थ्य सेवाओं को स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना है, ताकि सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सके। और इसका जो लाभ है, चाहे वह निजी या अन्य सार्वजनिक बीमा वाले वरिष्ठ नागरिक को भी इसका मिलेगा। यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो लाभ है, वह सभी व्यक्ति उठा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों, यह भारत और ओमान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका की आयोजन किया जा रहा है और इसका आयोजन ओमान के सलालाह में किया जा रहा है और यह 5th संस्करण है, जिसमें भाग लेने के लिए भारत की सेना ओमान के लिए रवाना हो चुकी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जो 60 सैनिक है, वह इस अभ्यास में भाग लेंगे और इसका प्रतिनिधित्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, अभ्यास जल नजाह 2015 से भारत और ओमान के बीच द्विवार्षिकी यानी 2-2 साल के अंतराल में आयोजित किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने रंगीन मछली नामक एक ऐप लॉन्च किया है और बात करें अगर इसका लॉन्च जो किया गया है, वो भुवनेश्वर में किया गया है। यह ऐप 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध रहेगा, जो कि मछलियों की प्रजाति के बारे में बहुभाषी जानकारी को प्रदान करेगा। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है?
तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता अभियान से जुड़े एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका की उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाना है और इसका आयोजन 2 से 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने आर राविंद्र को हाल ही में किस देश में भारत का नया अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो दोस्तों यह आइसलैंड में इन्हें भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। रविंद्र की बात करें तो यह 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी यानी IFS अधिकारी हैं और यह वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में उप स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा इन्होंने 2001 से 2003 तक काहिरा में भारतीय दूतावास के रूप में सेवा दी है। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों इसका जो आयोजन किया जाएगा वह नई दिल्ली में किया जाएगा और यह हिंदी राष्ट्रीय दिवस जो कि 14 तारीख को था, 14 सितंबर को था, इसी के उपलक्ष्य पे इसका आयोजन किया जाएगा और यह सम्मेलन चौथा संस्करण है इस सम्मेलन का और इसी मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने हीरक जयंती का उद्घाटन भी किया है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास 2024 का दूसरा चरण निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों अगर तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास 2024 की बात करें तो इसका आयोजन राजस्थान के जोधपुर में किया गया है और इस अभ्यास का प्रमुख जो उद्देश्य है वह सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है और साथ ही अगर बात करें अभ्यास 1 से 14 सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, बांग्लादेश, सिंगापुर की जो सेनाएं हैं, वायुसेनाएं, वह शामिल होगी। इसका जो चूंकि यह दूसरा इसका संस्करण है तो पहला संस्करण का आयोजन कब किया गया था? तो इसका पहला संस्करण तमिलनाडु में आयोजित किया गया था जो कि 6 से 14 अगस्त के बीच इसका आयोजन किया गया था, जिसमें जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन की सेनाएं भाग ली थी। यह भारत में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय वायु अभ्यास है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर को कब तक भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है? तो यह वर्ष 2027 तक जोरावर को भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। ये इमेज में आप देख सकते हैं कि जो युद्ध टैंक जोरावर है ये इसका इमेज बना हुआ है और इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इसका अभी हाल ही में ट्रायल किया है और इसे 2027 तक भारतीय सेना में शामिल किए जाने का उद्देश्य किया गया है। इसे लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों CBRD यानी लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान यह DRDO की ही एक संगठन की इकाई है। इसका नाम एक सैन्य जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर रखा गया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन और जल स्थलीय संचालन क्षमता जैसे आधुनिक तकनीकों से लैस होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।